तो जहाँ मतलब करप्शन होगा ना हाँ। वहाँ कुछ नहीं होगा। मुझे इतना बुरा लग रहा है जब मेरे साथ के पढ़ने वाले बच्चे जो नया अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके साथ ऐसा फ्रॉड हो चुका है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्शन ले सकता है? इंक्वायरी बैठाने से कुछ नहीं होती। सिर्फ कि आपने 1563 बच्चों को बोल दिया कि वो सिर्फ एग्जाम देंगे रीटेस्ट, उसमें भी 700 बच्चे अपेयर कर रहे हैं। 700 बच्चे क्यों अपेयर करेंगे जी? जब 1563 बच्चे हैं तो 1563 बच्चों को अटेम्प्ट करना चाहिए। एनटीए के ऊपर एक्शन होना बहुत जरूरी है। ये डे बाय डे इतनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है जिसका कोई सवाल नहीं है। कि पूरे साल बच्चा मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है, एग्जाम दे करके आता है, फिर उसके बाद पता चलता है कि वो कैंसिल हो गया। क्या बीत रही है, कितने सारे लोग इसकी वजह से सुसाइड कर रहे हैं। अब एक डॉक्टर का बेटे को डॉक्टर ही क्यों बनाना है? उसके मन में नहीं है कि वो डॉक्टर बने, तो आपको क्यों डॉक्टर बनाना है? अगर आपको पेपर लीक ही कराना है और पहले से सबको पता होता है कि कहाँ पेपर लीक हो गया, तो फिर वो कंडक्ट कराए क्यों? पेपर लीक का जो मामला सामने आया है, तो राहुल गांधी की स्टेटमेंट आई कि जब आप रशिया का वॉर रुकवा सकते हैं, जब आप गजा का वॉर रुकवा सकते हैं, तो आप पेपर लीक क्यों नहीं रुकवा सकते हैं? तो जहाँ मतलब करप्शन होगा ना हाँ। वहाँ कुछ नहीं होगा। ठीक क्या है, करप्शन होगा? करप्शन में आपके पास पता है पटना से पेपर लीक हुआ है, जहाँ तक आपको नॉलेज होगी, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, बिल्कुल क्योंकि नीट का एक्स स्टूडेंट मैं भी रह चुका हूँ। जी। मुझे इतना बुरा लग रहा है जब मेरे साथ के पढ़ने वाले बच्चे जो नया अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके साथ ऐसा फ्रॉड हो चुका है। जो बंदा 3-3 साल लग के मेहनत कर रहा है उसके साथ क्या होगा? अब एनटीए ने पेपर लीक किया है, जब वो एनटीए गवर्नमेंट के पास से हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से हैंडल हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्शन ले सकता है? इंक्वायरी बैठाने से कुछ नहीं होती। सिर्फ कि आपने 1563 बच्चों को बोल दिया कि वो सिर्फ एग्जाम देंगे रीटेस्ट, उसमें भी 700 बच्चे अपेयर कर रहे हैं। 700 बच्चे क्यों अपेयर करेंगे जी? जब 1563 बच्चे हैं तो 1563 बच्चों को अटेम्प्ट करना चाहिए। जी। चलिए उसमें भी चॉइस थी, और एनटीए के ऊपर एक्शन होना बहुत जरूरी है। जस्ट बिकॉज इसके लिए ना फ्यूचर जुड़ा हुआ है स्टूडेंट्स का। हम खुद स्टूडेंट है, हम जैसे जानते हैं फ्यूचर कितना ज्यादा, और अनएम्प्लॉयमेंट तो इतनी बढ़ती जा रही है, डे बाय डे इतनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है जिसका कोई सवाल नहीं है। जी। तो मैम आप ये बताइए कि अगर नेट का और नीट का अगर हिसाब लगा लिया जाए तो लगभग 35 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर है। तो मतलब इस तरह का खिलवाड़ यहाँ के छात्रों के साथ क्यों करा जा रहा है, और मतलब इसके कारण क्या क्या रहे हैं? कारणों की बात करें तो यही है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इरेस्पॉन्सिबल हो रही है सरकार, सिंपल सी बात है। चीज़ों को जो भी काम कर रहे हैं जिस तरह से मतलब कि ये कांग्रेस जो मांग कर रही है, एनएसयूआई जो मांग कर रही है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, क्या इनकी मांग जो है वो जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। देखिए बच्चे पूरे साल मेहनत कर रहे हैं। मैं यहाँ किसी सरकार के साथ नहीं हूँ, मैं एक तटस्थ व्यक्ति की तरह बात करना चाहूँगी कि पूरे साल बच्चा मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है, एग्जाम दे करके आता है, फिर उसके बाद पता चलता है कि वो कैंसिल हो गया। क्या बीत रही है, कितने सारे लोग इसकी वजह से सुसाइड कर रहे हैं। जैसे आपने सुसाइड का एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, कोटा में क्या हो रहा है, पहले सुसाइड करते थे बच्चे, अब पता सुनने में आ रहा है कि कोचिंग के जो लोग हैं वो भी सुसाइड कर रहे हैं, जहाँ तक कि जो मकान मालिक है वो भी सुसाइड कर रहे हैं। तो मतलब इस तरह का दौर क्यों चल रहा है कोटा के अंदर? क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा हो गया ना लाइफ में कि सबको कुछ ना कुछ हासिल करना है। जी। क्यों हासिल करना है? आपकी जो काबिलियत है उसको ही चलने देते हैं ना। अब एक डॉक्टर का बेटे को डॉक्टर ही क्यों बनाना है? ये सब चीजें क्यों हुई हैं ये आप भी जानते होंगे। कितने सारे डॉक्टर्स हैं वो चाहते हैं कि उनके जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो डॉक्टर ही चलाएंगे, उनके बच्चे ही चलाएंगे। भाई इट्स नॉट नेसेसरी ना कि उसके मन में नहीं है कि वो डॉक्टर बने, तो आपको क्यों डॉक्टर बनाना है? उसके चक्कर में आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो। उसकी वजह से जो रियल वाला बच्चा है, जो सच में मेहनती बच्चा है, वो सफर कर रहा है। जी। तो ये जहाँ कहीं भी अगर आप एग्जाम कुछ करवा रहे हैं तो आपकी पहले खुद की इतनी स्ट्रॉन्ग आपकी इंटेलिजेंस होनी चाहिए, सारी विजिलेंस चीजें होनी चाहिए कि प्रॉपर आपका जो अरेंजमेंट है वो हो, और उसके बाद ही इस तरह की आप चीजें ऑर्गेनाइज करवाएं। नहीं तो मत करवाएं, बात खत्म कर दीजिए। ठीक है, कंपटीशन ही खत्म कर दीजिए ना, क्यों बनाने फिर आपको डॉक्टर्स बनाओ ही मत। क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसके लिए कि अगर ये जो पूरी व्यवस्था है इसको सुधारा जा सके? सॉल्यूशन यही है, अगर आपको पेपर लीक ही कराना है और पहले से सबको पता होता है कि कहाँ पेपर लीक हो गया, तो फिर वो कंडक्ट कराया ही क्यों गया? मैं खुद नेट एस्पिरेंट रही हूँ और पेपर देख के आते ही 12 घंटे में न्यूज आ गई कि कैंसिल, तो भाई कराया क्यों? अगर आपको पेपर कराना है तो फिर जैसे पहले कराते थे बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस के साथ वैसे कराओ ना। जैसे पहले आपने कहा कि पहले कराते थे, लेकिन पहले भी पेपर लीक बहुत सारे हुए हैं। बट काफी हद तक नहीं होते थे, सारी सिक्योरिटी के साथ ये जाते थे धंधे। हर गवर्नमेंट चाहे कोई भी आए, सब में कॉर्पोरेट होते हैं। पहले मीडिया नहीं था ना, पहले एक्चुअली मीडिया नहीं था तो इसलिए पता नहीं चलता था, लोगों तक अप्रोच नहीं होती थी, पहुंचते नहीं थे ना पेपर्स इतनी जल्दी। लेकिन जैसे आज की डेट में तो पता चला आज लीक हुआ है, ऑल ओवर इंडिया पता चल गया, फटाफट उन लोगों ने उसको यूटिलाइज भी कर लिया और उस चीजों के ऊपर अकॉर्डिंगली काम किया।